जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम बड़े मंदिर के लिए प्लान करते हैं तो गुरु जी हमारा कितना इम्तिहान लेते हैं, कितने मुश्किल टेस्ट लेते हैं जिसको हमें पास करना होता है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम मनप्रीत कौर है। आज मैं आप सबके साथ गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करने वाली हूँ। सैटरडे को हमारी दिल्ली जाने की ट्रेन थी और फ्राइडे नाइट से ही बहुत ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई। अगले दिन सुबह जब हमने रेलवे स्टेशन जाना था उस टाइम भी बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। मैंने गुरुजी से अरदास की कि प्लीज़ गुरुजी बारिश बंद कर दो, हम स्टेशन कैसे पहुँचेंगे। तो बारिश और तेज़ हो गई। फिर पापा ने कहा कि जब हम शंकर भगवान के पास जाते हैं तो वो हमारा टेस्ट लेते हैं कि देखता हूँ कि मेरा भक्त मेरे पास आएगा या नहीं। संगत जी, मैंने कहा ठीक है, चलो फिर अब तो जाएगी उनकी बेटी, चाहे भीगती हुई ही जाए। पापा ने कहा कि रेनकोट्स पहन लो। रेनकोट्स भी सिर्फ 2 मिले, जिसमें से एक रेनकोट पापा ने और दूसरा मेरे छोटे भाई ने पहना। मेरा रेनकोट मिला ही नहीं। मेरे रेनकोट का ना मिलना भी मुझे मेरा टेस्ट ही लगा। मैंने अपने आप को एक दुपट्टे से कवर किया और जय गुरुजी बोलकर निकल गई। पूरे रास्ते में हमें ऑटो ही नहीं मिल रहा था और पापा ने भी काम पर जाना था। हम एक्टिवा पर थे। फिर सडनली मेरी निगाह पीछे की ओर पड़ी। तब एक ऑटो आ रहा था और उस ऑटो के बाहर लिखा था गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भाई और पापा तो सेफ थे रेनकोट्स की वजह से, लेकिन मैं पूरी तरह से भीग गई थी। ऑटो के अंदर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। हमने भैया से पूछा कि रेलवे स्टेशन छोड़ दोगे। पहले तो उन्होंने मना कर दिया। फिर पापा ने कहा कि बेटा, ये भी गुरुजी की संगत ही है, बड़े मंदिर जाना है इन्होंने। फिर उन्होंने हमें बिठा लिया। संगत जी, हम 17-18 सालों से पंजाब में रह रहे हैं। मैंने आज तक कभी इतनी बारिश होते हुए नहीं देखी। एक तो बारिश इतनी तेज़ थी और दूसरी तरफ पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ था। और उस दिन तो मानो ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी बहुत ही टफ टेस्ट ले रहे हैं मेरा। फिर हम रेलवे स्टेशन पहुँचे और इतनी बारिश में भागते हुए बाहर से स्टेशन के अंदर गए और फटाफट अपने प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। जब हमारी ट्रेन आई तो जिस कोच में मुझे चढ़ना था वो आगे था और मैं बहुत पीछे थी। पैरों में पेन होने की वजह से और सामान की वजह से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और मैं गुरुजी को बोलते हुए जा रही थी कि प्लीज़ गुरुजी, अपनी बेटी को ट्रेन में बिठा देना, कहीं ये ना हो जब तक मैं पहुंचूं ट्रेन ही निकल जाए। फिर मैं जितना तेज़ हो सकता था चली और अपनी ट्रेन में पहुंची। मैं एसी वाले कोच में थी और मेरा भाई नॉन एसी में। उसे भी बहुत प्रॉब्लम हुई अपनी जगह पर पहुंचने में, पर गुरुजी ने उसे भी सेफली बिठा दिया और इस तरह हम दोनों ने फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल किया। बेशक हम एक ही ट्रेन में थे लेकिन अलग थे। पूरे रास्ते में जितना हो सका मंत्र जाप करते हुए और शब्द गुरबानी सुनते हुए ही गई। मेरे साथ एक अंकल और उनका बेटा बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे चाय पूछी लेकिन मैंने मना कर दी। उसके बाद पता नहीं क्यों मैं बहुत अपसेट हो गई और गुरुजी को याद करके रोने लग गई। मैं नहीं जानती कि मैं क्यों रोई, बट मैं खुद को अकेला फील कर रही थी या क्या था पता नहीं। बस थोड़ी देर रोई और चुप हो गई। पंजाब से लेकर कुरुक्षेत्र तक बारिश होती रही। बस ऐसे ही सफ़र कट गया और हम दिल्ली पहुंच गए। और जब तक घर पहुंचे गुरुजी की गाड़ियां पूरे रास्ते हमारे साथ थी। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है
जब गुरुजी की गाड़ियाँ ऐसे आसपास होती हैं, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। चलो मेरे पापा मेरे साथ ही हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, जब भी हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की सोचते हैं और हमारा प्लान फिक्स हो जाता है, तो हम कितना खुश होते हैं, हम कितने एक्साइटेड होते हैं कि हम गुरुजी के दरबार जा रहे हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं, खूब सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। हम बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं। गुरुजी हमें अपने दर्शन देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और हम जितने खुश होते हैं उससे कई ज़्यादा गुरुजी खुश होते हैं कि मेरे बच्चे मेरे दरबार आ रहे हैं। उस टाइम पर जो फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो सारी संगत जानती है। जब भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाती है, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करना कितना ही मुश्किल होता है। संगत जी, गुरुजी हमारा टेस्ट ऐसे ही लेते हैं, क्योंकि जो संगत गुरुजी से इतनी ज़्यादा कनेक्ट है, गुरुजी से टेलीपैथी से बात करती है, गुरुजी को हर पल याद करती है, उसका टेस्ट भी बहुत मुश्किल लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरी बेटी इस टेस्ट को पास ज़रूर कर लेगी। ऐसे ही हमें भी आंटी जी की तरह हर टेस्ट को पास करना है, ताकि हम गुरुजी से जितना ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सके उतना करें, ताकि हम भी गुरुजी से टेलीपैथी कर सके। गुरुजी हमारे पल पल साथ रहें, गुरुजी हमारे अंग संग रहें, गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस को हर पल फील कराते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।